Again, you are welcome, children. So we have discussed about the first part of we can say first subunit of the chapter, a baker from Goa. Okay. Now we are going to discuss the more important part of this chapter, that is Coorg. Coorg, got it? Part second. New words are drifted from being carried along gently by air. Martials having to do with war. Prime here means best. Got it? These are the word meaning. A lot of word meanings are also there in your notebook, in your book also. You can take help from these words meaning. If you are unable to understand any word meaning, you can ask me anytime. If you are unable to understand any sentence, anything else, you can ask me. Now we are going to discuss about the Coorg. एक जाति होती है बहादुर, समझ रहे हो ना? इसके बारे में अपन पढ़ेंगे. मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, बोले तो बेंगलोर, मैसूर के बीच के रास्ते पे, कोस्टल टाउन पे बेंगलोर के, सिट्स ए पीस ऑफ हेवन, जिसे अपन स्वर्ग बोलते हैं. दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. ऐसा कहा जाता है कि दैट इज नोन एज ए किंगडम ऑफ द गॉड. हाउ इट इज, हाउ कैन वी से दैट इज ए किंगडम ऑफ द गॉड? आई विल ऑल्सो टेल यू. बिकॉज इसकी जो हरियाली है ये बहुत काफ़ी फेमस है. और इसमें कूर्ग को बोलते हैं कॉफ़ी कंट्री. जो कॉफ़ी पीते हैं ना अपन, वो फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पीसीज. अपनी रेन फॉरेस्ट और इसके जो मसाले हैं उनके कारण, और अलग अलग जो प्रजातियां हैं उनके कारण भी. दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेटेड बाई ए प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन. ये जो जमीन है, जो रोलिंग हिल्स की जमीन है, दैट इज नोन एज ए लैंड ऑफ मार्शल आर्ट के जो बंदे होते हैं ना, उनकी लैंड मानी जाती है. दैट इज द लैंड ऑफ मार्शियल मैन. ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर ऑल्सो. वहां पे बहुत वाइल्ड क्रिएचर्स भी हैं. कूर्ग और कोडगू. कूर्ग का अगले सेकंड नाम कोडगू. द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. इज ए होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट. ये घर है रेन फॉरेस्ट का. स्पीसीज एंड कॉफी प्लांटेशन. और कॉफी, बहुत प्रचुर मात्रा में कॉफी होती है यहाँ पे. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. 30% ऑफ द एरिया ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट इज एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट. ड्यूरिंग द मानसून्स it pours enough to keep many visitors away. When it was the time of monsoon, जब मानसून का समय आता है, the visitors are not allowed to visit there. The season of Zoe comes का मतलब होता है आता है, in the month of September and continue till March. यानी सितंबर से लेकर मार्च तक, that is the season of Zoe. You can go there, you can enjoy there, but you should stop yourself to visit there in the month of monsoon. Okay, because you would not be allowed to go there during the monsoon. But the enjoyable season is from September to March. The weather is perfect. मौसम बड़ा शानदार है, परफेक्ट है. with some showers thrown in for good measures. कुछ फुहारे के अलावा weather is normal. कहाँ, कब से लेके सितंबर टू मार्च. द एयर ब्रीथेस ऑफ इनोग्रेटिंग कॉफी. शानदार स्मेल आती है किसकी? कॉफी की. किसमें? हवा में. कॉफी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बेंगलोज. कॉलोनियल होते हैं जैसे कि जो अंग्रेजों के जमाने में उसमें जो गुलाम होते थे उसे बोलते हैं कॉलोनियल स्टेट्स. बेंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री. ऐसे बेंगलो बने हुए हैं जो पेड़ों के नीचे बने हुए हैं. अंडर ट्री. कैनोपीज ए रूफ लाइक कवरिंग दैट फ्रॉम शेल्टर्स. कैनोपी वो होती है एक प्रकार की छत जो इसको कवर करती है. कैनोपीज इन प्राइम कंसर्न्स. द फायसली इंडिपेंडेंट. फायसली मतलब था बहादुर, भयंकर. इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट. जो बंदे यहाँ पे रहते हैं, द नेटिव पीपल ऑफ दिस एरिया आर नोन एज ए कूर्ग.
एंड कुर्ग आर द डिसेंडेंट ऑफ ग्रीक या फिर अरबी। ये इनके पूर्वज जो हैं या जो जिसके ये वंशज हैं, या तो ये ग्रीक या फिर ये अरबी। यानी इसमें कंफ्यूजन चल रहा है, कोई तो कहता है कि ये ग्रीक के वंशज हैं, ग्रीक पीपल के, कोई कहता है कि ये अरबी लोगों के वंशज हैं। एज वन स्टोरी गोज, जैसे कि एक स्टोरी है, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, जब अलेक्जेंडर जो थे ना, जो उन्होंने इंडिया के ऊपर भ्रमण किया था, अटैक करने की कोशिश की थी, अलेक्जेंडर के आर्मीज मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट, किनारे किनारे होते हुए साउथ की तरफ मूव कर गया। एक जो टुकड़ी थी ना उसकी, अलेक्जेंडर की आर्मी की टुकड़ी, वो एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकम इम्प्रैक्टिकल, और वहां पे सेटल हो गए और उनका वापस मुड़ना, वापस जाना बहुत मतलब उनको ठीक नहीं लगा। These people married amongst the local and their culture, और उन लोगों ने क्या किया, शादियां कर ली। The people, the local people, with local peoples के साथ, local जो women थी उनके साथ उन्होंने शादी कर ली, women। अगर the local and their culture is apparent in the martial tradition, और उसका जो कल्चर है उन कुर्ग लोगों का या फिर अरबिक पीपल का, वो इन लोकल पीपल्स पे पड़ा और वो भी बहादुर जाति के रूप में बढ़ने लग गए। मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, सब कुछ उनकी तरफ होने लग गए। मैरिज सेरेमनी हो या सब धार्मिक काम हो, वो अपने धर्म के हिसाब से चलाने लग गए। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम्स, जो कि हिंदू मेन स्ट्रीम से थोड़े डिफरेंट है, हिंदू लोगों से। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट। द थ्योरी ऑफ आर्म, ये तो थी थ्योरी किसकी, ग्रीक की, कि जो अलेक्जेंडर की आर्मी का एक आर्मी की जो टुकड़ी है वो साउथ की तरफ मूव करने लग गई और वो वहीं पे कोस्टल एरियाज में जाके बस गए, और फिर उन्होंने जो योद्धा थे आर्मी के, उन्होंने लोकल से शादी की और वहाँ पे उनका कल्चर है वो दोनों का मिक्स हो गया। लेकिन ज़्यादातर प्रभाव ग्रीक लोगों के कल्चर का पड़ा, जो लिटिल बिट डिफरेंट है हमारे हिंदू धर्म से। ये तो है थ्योरी किसकी, अलेक्जेंडर की। अब देखो द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन, जो अरब पीपल की थ्योरी वो कैसे है, ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्बॉडिड वेस्ट बेल्ट वोर्न बाय द कुडोज। अरब लोगों की थ्योरी ये सेट होती है कि जो उनके कपड़े हैं, पहनावा, लॉन्ग ब्लैक कोट, कंप्लीटली लॉन्ग ब्लैक कोट, जबकि अरबी पीपल पहनते हैं। देन एम्बॉडिड वेस्ट बेल्ट तक सजा हुआ, बाय द कुडोज, ये एक जाति है अरबी लोगों की, नोन एज ए कुपिया, और कुडोज को नाम क्या, किस नाम से जानते हैं, कुपिया। इट इज रिजेंबल द खुफिया वोन बाय द अरब्स एंड द खुर्द्स, जो अरब और खुर्द लोगों के द्वारा पहने जाते हैं। कुर्ड, जो कुर्ड है, यानी दो आ गई, दो थ्योरी। वन जो ग्रीक वाले मैंने तुम लोगों को बता दी। सेकंड है कि जो पहनावा उनका, वो जो पहनते हैं यार पीपल, आप लोगों ने देखे होंगे दुबई वाले या उस सऊदी अरब साइड के लोग, वो वाइट पहनते हैं और एकदम पूरा सा मतलब नीज के नीचे तक का एक साथ पहनते हैं वो लोग, ऊपर वो बांध लेते हैं, है ना। तो सेम उनका जो पहनावा है वो कुर्ग का है। तो ये थ्योरी चल रही है कि या तो ये अरबी लोगों के वंशज हैं, उनके पहनावे से देखकर उनकी संस्कृति भी थोड़ा थोड़ा फॉलो करती है उनको। दूसरा ये है कि ये जो अलेक्जेंडर वाली स्टोरी है किसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी, यानी स्वागत के रूप में जाने जाते हैं, यानी बहुत ही प्यार भरे और लोगों का बहुत अच्छे वेलकम करते हैं वो। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमेरियस टेल्स ऑफ वैल्योर। टेल्स ऑफ वैल्योर का मतलब होता है स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी, यूजुअली इन वॉर, यानी ब्रेवरी की स्टोरीज बातें करते हैं, वो रिकाउंट करते हैं, ये सब चीजें बताते हैं। टेल्स ऑफ वैल्योर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, और किन के रिलेटेड होती है, अपने पूर्वजों से, जो उसकी स्टोरीज होती है बहादुरी की, वो बातें। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर गोरखा रेजिमेंट है जो नेपाली होते हैं मोस्टली, इसी तरीके से इंडिया के अंदर कुर्ग रेजिमेंट है आर्मी में,
इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। मोस्ट डेकोरेटेड का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स फॉर ब्रेवरी इन वॉर, यानी इन्होंने वॉर के अंदर मैक्सिमम अवार्ड्स जीते हैं युद्ध में इंडियन आर्मी की तरफ से। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करिप्पा, वो आज है कुर्गी, और फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, देखो कितनी प्राउड की बात है इनके लिए। जो हमारी इंडियन आर्मी का फर्स्ट चीफ था वो क्या था, जनरल करिप्पा था, और वो भी क्या थे, कुर्ग थे। ही वॉज ऑल्सो कुर्ग। इवन नाउ कुडोज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। एक इंडिया के अंदर एक ऐसी प्रजाति या जाति जिसे अपन बोलते हैं जो अभी भी परमिटेड है विदाउट लाइसेंस हैविंग देयर वेपन्स विद देम। आर्म्स जो होते हैं, हथियार, they have no need to have a license about with them because they are permitted by Indian government। और मेजर जो क्या बोलते हैं उसको, जनरल करिप्पा, फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी चीज़ें हमने उनके बारे में पढ़ी। एक बहादुर जाति मार्शियन जो मैसूर और बेंगलोर के बीच में स्टे करते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि रेन फॉरेस्ट है, कौन से मौसम में नहीं जाना चाहिए, वी शुड नॉट मूव इनटू द मानसून सीजन। एंड व्हाट इज द बेस्ट टाइम, फ्रॉम सितंबर टू मार्च, देन यू कैन एंजॉय देयर। एंड रेन फॉरेस्ट है जबरदस्त। एंड सेकंड इज व्हाट, कि दे आर नोन एज ए ब्रेव, वी कैन से ब्रेव पीपल। जैसे कि मेजर कर्नल जो चीफ है करिप्पा, वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। और दूसरी बात इनके बारे में क्या है कि दे कैन हैव देयर वेपन्स विदाउट लाइसेंस। लाइसेंस के बिना उनके हथियार होते हैं उनके पास। द रिवर कावेरी, ये नदी कावेरी नदी वहां से रहती है। ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, हिल्स से पानी लेती है, कुर्ग के जंगल में जाती है। महसासिर इज अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, महासीर एक बड़ी मछली यहाँ पे देखी जा सकती है। बता रहा है इसके कल्चर के बारे में। डाइव फॉर देयर कैच, जो अपनी कैच मतलब अपनी शिकार के लिए डाइव लगाते हुए आप देख सकते हो। वाइल्ड स्क्वेरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्टिशली ईटन फ्रूट फॉर द मिस्चिफ ऑफ इंजॉइंग द स्पेल्स एंड द ट्रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। आप देख सकते हो वहाँ स्क्वेरल्स, लंगूर्स देख सकते हो आप, जो खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं जो गिरे हुए होते हैं। मिस्चिफ ऑफ इंजॉइंग द स्पेल्स एंड द ट्रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, ठंडे साफ पानी में अठेलियां करते हुए। यू कैन सी द लंगूर्स एंड स्क्वेरल्स, जो कि फ्रूट के लिए बदमाशियां करते मिलते जाएंगे आपको। एलिफेंट्स इंजॉय बीइंग bathed and scrubbed in the river by their महावत्स। यू कैन सी द एलिफेंट देयर, जो अपनी महावत के साथ पानी में नहाते हुए मिलेंगे आपको, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखना, ये जो एलिफेंट्स हैं ये बहुत ही डेंजरस भी साबित हो सकते हैं, स्पेशली इन कुर्ग। बताया उसकी कल्चर के बारे में, कावेरी नदी बहती है वहाँ पे स्क्वेरल्स हैं, लंगूर्स हैं, वो इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, बदमाशियाँ करते हैं। और एक फिश है जो महासीर नाम है उसका, वो भी वहाँ पे देखी जा सकती है। आप एलिफेंट्स को देख सकते हो वहाँ पे मस्ती करते हुए, नहाते हुए। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग। और सबसे मस्त बात क्या है, आप वहाँ पे रिवर राफ्टिंग कर सकते हो। दैट इज ए इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट्स इनटू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी। आप अगर हाई एनर्जी एडवेंचर है ये, आप जब रिवर राफ्टिंग करोगे तो आपके लिए बहुत ही लाइफ का आप एनर्जेटिक फील करोगे वहां पे, यू विल फील एनर्जेटिक। कॉनोइंग का मतलब होता है ट्रेवलिंग इन ए रिवर इन ए कैनो, ए लार्ज नैरो बोट जो होती है उसमें आप कैनोइंग कर सकते हो। रिपेलिंग का मतलब होता है डाउन और नीचे और ऊपर, क्लिफ के ऊपर। रॉक क्लाइंबिंग, चट्टान पे चढ़ना। एंड माउंटेन, वी कैन से बाइकिंग, आप माउंटेन बाइकिंग भी कर सकते हो वहां पे। दिस इज द स्टोरी ऑफ द कुर्ग। ये कुर्ग की स्टोरी है। क्या क्या देख सकते हैं, कॉफी बहुत अच्छी प्रचुर मात्रा में होती है। मानसून के मौसम में जाना अलाउ नहीं है। मार्च टू सितंबर टू मार्च बेस्ट है। फिर इसकी जाति के बारे में बताया कि ये किसके ओरिजिन है, मतलब या तो अरबी पीपल के उनके पहनावे को देखकर वी कैन सी द अपीयरेंस, वी कैन आइडेंटिफाई देम बाय द ड्रेसेस that they are the origin of
अरबी। बट एक स्टोरी ये है कि अलेक्जेंडर के टाइम पे उसकी एक आर्मी की जो टुकड़ी थी दैट हैव मूव्ड टुवर्ड द साउथ इंडिया साउथ एंड दे हैड मेड देयर होम देयर एंड दे मैरिड विद द लोकल, और उसकी जो संस्कृति है वो भी थोड़ी डिफर है। ये दो चीज़ें बताई। एक बताया कि मेजर करी जो चीफ है करीपा इंडियन आर्मी का फर्स्ट चीफ, उसके बारे में बताया। सेकंड ये बताया कि वो कावेरी नदी वहाँ पे बहती है, वहाँ पे आप जानवरों की इसकी जो पानी वाले जानवर हैं जैसे कि मछलियाँ हैं या फिर लंगूर्स हैं, ये सब इनकी अटकेलियाँ देख सकते हो आप, स्क्वेरल्स की। फिर आप एलिफेंट्स को एंजॉय करते हुए देख सकते हो। दीज आर द थिंग्स विच आर डिस्क्राइब्ड इन द अबाउट दिस कुर्ग। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉफ़ी। फिर माउंटेन बाइकिंग है, रिवर राफ्टिंग है, आप वहाँ पे वो कर सकते हो, एडवेंचरस थिंग्स हैं। न्यूमेरियस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर ए फेवरेट विद ट्रैकर्स। और ऐसे ऐसे ट्रैक हैं जो बहुत ही फेवरेट हैं लोगों के। बर्ड्स, अब आता है मैटर बर्ड्स का। बीज एंड बटरफ्लाईज आर देयर टू गिव यू कंपनी। आप बीज बटरफ्लाई यू कैन एंजॉय विद देम। दीज आर द थिंग्स विच कैन गिव यू कंपनी। मस्क्यूज, मालाबार स्क्वेरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरीज, ये सब कुछ चीजें आप स्क्वेरल्स, लंगूर्स, ये सब चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी, वो तुम पे नजर रखेंगी। ये जंगल का एक कानून होता है, शेर आता है तो सबसे ज्यादा सिग्नल कौन देता है? सबसे पहले बंदर। तो ये दे विल कीप आई ऑन यू व्हेन यू विल वंडर हियर एंड देयर। These we can say animals, they will make a watchful eye from the tree canopy and who however prefers to step aside for wild elephants. Writer कह रहा है कि wherever you are going you should try to be little bit you should try to keep little bit distance from whom? From wild elephant. These can be dangerous in this area. कह रहा है wild elephant से थोड़ा बच के रहना है। So ये सब बर्ड्स के बारे में बताया। डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स यू कैन सी देयर। ओके ना, दैट इज मालाबार स्क्वेरल्स, लंगूर्स। लंगूर्स इज नॉट अ बर्ड बट मस्क्यूज, स्लेंडर लॉरीज, दीज कैन कीप आईज ऑन यू। एंड मोस्ट डेंजरस थिंग दैट यू शुड कीप लिटिल बिट डिस्टेंस फ्रॉम वाइल्ड एलिफेंट्स। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू ए पैनोरामिक व्यू ऑफ एंटायर मिस्टी लैंडस्केप। When you would climb to the ब्रह्मगिरी जो है, ब्रह्मगिरी पर्वत जो है, वहां पे तुम चढ़ोगे। brings you into a panoramic का मतलब होता है व्यू ऑफ ए वाइड एरिया ऑफ लैंड। अब लैंड का पूरा एरिया देख लोगे वहां पे ब्रह्मगिरी पर्वत पे जाके। ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निशार गदम्मा। एक रोप के ऊपर, एक ब्रिज के ऊपर एक रोप है, उस रोप पे के सहारे आप जब मूव करोगे you will see the what? Across the rope bridge leads to the 64 acre island of निशार गदमा। 64 एकड़ का आइलैंड देखोगे आप, जो किसका है? निशार गदमा। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ये है बुद्धिस्ट लोग, पुजारी। फ्रॉम द इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, जो तिब्बत के एरिया से रिलेटेड होते हैं। एट नियर बाई बेलाक्योपी इज ए बोनस, ये आपके लिए एक बोनस है। आप वहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं उनको भी देख सकते हैं, पुजारियों को। द मॉन्क्स इन रेड एक्चुअली एंड येलो रॉब्स, सजे हुए होते हैं वो, येलो रॉब्स वगैरह पहने हुए, आर अमंगस्ट द मैनी सरप्राइज दैट वेट बी डिस्कवर्ड बाई विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग में। ये सब चीजें दैट सरप्राइज दैट वेट फॉर टू बी डिस्कवर्ड बाई विजिटर्स, जो विजिटर्स डिस्कवर करते हैं, सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग। ये ऐसा चैप्टर है, दिस इज नॉट द स्टोरी दैट कैन बी अंडरस्टूड। आई नो दैट यू आर, मोस्ट ऑफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट। इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम अगेन आई विल टीच यू। एक बार अपन सिलेबस करेंगे, दोबारा मैं इसको और टाइम दूंगा। आई विल गिव यू मोर टाइम टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। गॉट इट? अंडरस्टैंड? कुर्ग की जो चीज़ें हैं वो मोस्टली क्या है? पहला, कुर्ग पीपल के बारे में जानना। सेकंड, इसमें कॉफ़ी प्रचुर मात्रा में होती है। थर्ड क्या है? रेन फॉरेस्ट है। कौन से महीने में नहीं जाना? मानसून के टाइम पे नहीं जाना। अच्छा कौन सा टाइम है? सितंबर टू मार्च।
अब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कुर्ग लोग हैं कौन? एक तो बताया था अलेक्जेंडर आर्मी का पार्ट है, सेकंड बताया था अरबी। अलेक्जेंडर का क्यों बताया, अरबी का क्यों बताया? अलेक्जेंडर का इसीलिए बताया कि ये कहाँ से निकले हैं, साउथ इंडिया की तरफ मूव किया इन्होंने, साउथ एरिया की तरफ मूव किया, वहाँ पे सेटल हो गए, मैरी की। लेकिन उसके जो ट्रेडिशंस हैं, उनका जो कल्चर है वो सीधा अलेक्जेंडर से, ग्रीक पीपल से बिलोंग करता है। लेकिन उसका पहनावा है वो बताता है कि ये अरबी है, पूरा चोगा पहनते हैं पूरा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कुर्ग रेजिमेंट, इंडिया के अंदर एक कुर्ग रेजिमेंट है आर्मी में, और कुर्ग लोगों को हथियार रखने की परमिशन है विदाउट लाइसेंस। और ये जो मेजर करीब जो चीफ करीपा है वो भी इंडियन आर्मी का फर्स्ट चीफ। सेकंड इसके स्क्वेरल्स हैं, लंगूर्स हैं, उनकी अटखेलियाँ यू कैन सी इन द वाटर। एंड व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी शुड ट्राई टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम द वाइल्ड एलिफेंट्स। दीज आर द थिंग्स which are most important in this chapter. Okay, and I will, you know, this whole type of questions हैं, और I will give you more questions to you. जब एक चैप्टर हो रहा है, तीनों चैप्टर हो जाएंगे, उसके बाद में I will give you the questions regarding these chapters. Got it? अब इसमें फैक्ट फाइल है, इसमें आप देख सकते हो कि वहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं अपन, बाय एयर है, बाय रेल है, बाय रोड है। These are the things are also mentioned in this book. Is that clear? So again I am telling you, if you are unable to understand the chapter, you are welcome here. Again I will teach you, this is not the story that can be easily understood. This is the अस्से we can say, एक लिखा गया है, किसी चीज़ के बारे में बताया गया है, एक कहते हैं ना जर्नी, उस तरीके से बताया गया है। So you should try to read it at your home, find out the word meaning of all the words. Sometimes मैंने तुम लोगों को बताया नहीं होगा कुछ, और if it is fast you can ask me anytime. Got it everybody? चैप्टर हो गया हमारा, एक और है कल, उसके बाद में इन तीनों के मिक्स क्वेश्चंस दूंगा जो तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, यहाँ पे बड़े क्वेश्चंस नहीं आने वाले, छोटे ही तैयार रखने इसमें से। ओके बाय।